हेलो इन्वेस्टर्स। जैसा कि आपने कैप्शन में देखा होगा, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या होता है, आज सुबह अराउंड 10:30 एक न्यूज़ आती है और उसके तुरंत बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 20% गिर जाते हैं और लोअर सर्किट में स्टक हो जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ आज? ऐसा था कि आज सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया दैट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सब्सिडरी कंपनी है, दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि उनको डीएमआरसी से अभी तक जो भी रुपए मिले हैं उसको इंटरेस्ट के साथ उनको वापस करना होगा। अब हम पूरे इस एपिसोड की क्रोनोलॉजी को समझते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि ये एक्चुअल में हुआ क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। 2008 में डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, इन्होंने एक टेंडर फ्लोट करके एयरपोर्ट की एक्सप्रेस लाइन की मेट्रो बनाने के लिए काम स्टार्ट करवाया और ये काम मिला रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की सब्सिडरी कंपनी जिसका नाम है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी को ये काम मिला, काम स्टार्ट हुआ, बट सडनली 2012 में कंपनी ने ये काम छोड़ दिया और उन्होंने ये रीज़न दिया कि हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स मिले हैं इनको, जो इन्होंने डीएमआरसी को बताया है, पर डीएमआरसी उनको ठीक करने को तैयार नहीं है। जैसा कि हर डील में होता है, यहाँ पे भी आर्बिट्रेशन हुआ और बहुत सारा लिटिगेशन होने के बाद 2021 में एक ऑर्डर पास हुआ जिसमें कि इनको 2,950,000 करोड़ का आर्बिट्रेशन अवार्ड किया गया बाय द एपेक्स कोर्ट। नाउ इसके अगेंस्ट डीएमआरसी फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गई फैक्ट्स लेके, शायद उनके पास कुछ नए फैक्ट्स रहे होंगे। उसी केस की फाइनल हियरिंग में आज ये ऑर्डर आया कि सब्सिडरी को इतने पैसे देने पड़ेंगे। नाउ उसके बाद क्या होता है, सडनली 230 पे के आसपास रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर एनएससी बीएससी में एक डिस्क्लोजर डालती है, एक क्लैरिफिकेशन डालती है कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की इसमें कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है, क्योंकि ना ही रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डीएमआरसी से और ना ही अपनी सब्सिडरी कंपनी से इस 2,550 करोड़ के आसपास की जो अमाउंट अवार्ड करी गई थी उससे कुछ भी मिला है। बहुत डीप देखने के बाद, क्वार्टरली रिजल्ट्स और एनुअल रिजल्ट्स देखने के बाद ये पता चला कि नोट्स टू अकाउंट्स में कंपनी क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ये डिस्क्लोज करती आई है कि जो सब्सिडरी कंपनी है इनकी, जिससे रिलेटेड ये पूरा केस है, ये कंपनी एक नेगेटिव नेटवर्थ की कंपनी है। सो एज अ रिजल्ट इसकी जो गोइंग कंसर्न की कॉन्सेप्ट है उस पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। बट सिंस इनको 2021 की आर्बिट्रेशन में टोटल अराउंड 8,000 करोड़ रुपीस की अवार्ड मिली थी, जिसमें से उन्हें सिर्फ 2,550 करोड़ के करीब ही रुपए मिले थे, तो जो बैलेंस के रुपए थे उसको ये रिसीवेबल दिखा के उस कंपनी को एज अ गोइंग कंसर्न कंसिडर कर रहे थे। नाउ एज एन इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑर्डर क्या होता है कि ये जो सब्सिडरी कंपनी है ये अब गोइंग कंसर्न नहीं रह जाएगी, और गोइंग कंसर्न नहीं रह जाएगी तो इसका अंत वही होगा जो एक हर कंपनी का होता है जो गोइंग कंसर्न नहीं होती है, दैट इज लिक्विडेशन। नाउ सिंस नेगेटिव नेटवर्थ ऑलरेडी है और लिक्विडेशन होगी तो डीएमआरसी को ये इन्हें रुपए मोस्ट प्रोबेबली नहीं देने पड़ेंगे। और चूंकि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो होल्डिंग कंपनी है इस सब्सिडरी की, उसने कोई गारंटी नहीं दी हुई है और ना ही उसकी कोई लाइबिलिटी अराइज होती है ड्यू टू दिस अवार्ड, दिस ऑर्डर, इसीलिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्चुअल में फाइनेंशियल्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उनकी कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी। ऑल्सो अगर इफ एट ऑल ये सब्सिडरी कंपनी लिक्विडेट होती है तब रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर
जो अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी टोटल नेटवर्थ से इसकी नेगेटिव नेटवर्थ को माइनस करके दिखाती है, मतलब एक लोअर नेटवर्थ दिखाती है, इस कंपनी के लिक्विडेशन के बाद वो लोअर नेटवर्थ नहीं दिखानी पड़ेगी। एज अ रिजल्ट रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की नेटवर्थ भी इंक्रीज होगी। तो आप भी डिटेल में पढ़ें और इसको डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश करें। चीजें जितनी सिंपल दिखती हैं, एक्चुअल में बाजार में चीजें उतनी सिंपल नहीं होती है। नाउ टू एंड, मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये एनालिसिस सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको कोई बाई या सेल रिकमेंडेशंस ना लिया जाए। और यदि इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कोई भी कंसेप्ट समझना चाहते हैं, जैसे गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट, लिक्विडेशन का कंसेप्ट, तो प्लीज आप मुझे डीएम करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करें, सो दैट उन्हें भी समझ में आए कि किस तरह से किसी भी एक एक्टिविटी को, एक इवेंट को किस तरह से एनालाइज किया जा सकता है। थैंक यू।